राम राम विसारा ने आपको पता ही चल ही गया है कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। ये एक लेजेंड है, एक ऐसा लेजेंड जिसके बारे में हम आधे लेवल पे भी नहीं है उस लेजेंड के। हम उस लेजेंड के जो LE हटाने के बाद जो GEND है ना, हम झंड है लिटरली। वो लेजेंड है, हम झंड है। ऐसी हमारी अप्रोच है लाइफ से। और ही इज नो अदर देन अंकित Bayanpuria या फिर अंकित सिंह, एंड ही इज द वन हु ब्रोक द इंटरनेट विथ हिज 75 हार्ड चैलेंज, एंड आई हैव सो मच रेस्पेक्ट फॉर दिस गाय। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि अंकित बायनपुरिया के डाइट का रिव्यू करो। मैं सबके सेलिब्रिटीज़ का डाइट रिव्यू करता ही हूँ, एंड अभी करेंटली अंकित से बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है, बिकॉज ही इज द गोट हु फिनिश द 75 हार्ड। और जिनको नहीं पता, आप अगर एक बार अंकित को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ही इज नॉट डूइंग द 75 हार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार उन्होंने 75 हार्ड नहीं किया। इनफैक्ट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये 75 हार्ड का जो आया है ना, जो ट्रेंड, इसके काफ़ी पहले से आई एम वेरी श्योर कि अंकित भाई वॉज ऑलरेडी डूइंग द 75 हार्ड फॉर 75 वीक्स, मंथ्स मे बी। लेट्स cut to the chase. So it's very important to note कि this is not something that he did for the first time. He has been doing it for a long time. Right. So what ज़ाया किए बिना, let's watch this video. बताओ अपने डाइट के बारे में, मतलब जो आप रील में दिखाते हो वही है डाइट? हाँ ओके। पहले जो कर मतलब मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। इससे पहले मतलब एग वैसे खा लेते थे, घर में कोई नहीं खाता, पर जैसे कि सर्दियाँ में खा लिया करते, एक भाई ठंड हो रही है एक दो खा लिया। तो डाइट के तौर पर तो कभी खाए नहीं थे, एग खाए थे। ये वे 1 साल होने वाला है, एग भी नहीं खाता मैं। तो मतलब मन ने कोई माइनर चेंज भी नहीं लग रहा मेरी बॉडी में कि भाई मैं खाया था जब मैंने कुछ ज़्यादा वाव था रही बाग मतलब डाउन हो गया, कुछ कोई फ़र्क नहीं लगता। ओके सो बिफोर वी गेट इनटू द डाइट, उन्होंने एक चीज़ बताई कि ही यूज्ड टू ईट एग्स बिफोर, कभी कभी विंटर में खा लेते थे। एंड फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर अंकित भाई ने अंडे भी नहीं खाए हैं, एंड उनको कोई ऐसे कुछ मेजर चेंज भी नज़र नहीं आ रहा। Alright, that's very nice, that's superb if it works for him, because it is clearly working for him. And मुझे exactly timelines नहीं पता कि मैं कब ये वीडियो डिलीवर कर पाऊँगा, बट मैंने एक वीडियो बनाया कि मैंने भी वेजिटेरियनिज्म काइंड ऑफ ट्राई किया है, तो उसके बारे में भी मैंने काइंड ऑफ आपको बताया। ट्राई से ज़्यादा मैं बोलूँगा आप वो वीडियो देख लो। एंड आई ऑल्सो स्टॉप ईटिंग एग्स फ्रॉम द पास्ट 1.5 months, and I feel better, I feel good. I have stopped eating chicken as well. I stopped eating non-vegetarian, and I've gone vegetarian. So it has also given me a lot of benefit in terms of mental health and spirituality. I see a lot of benefit in that aspect. So I will talk about it more in the coming videos. But anyway, so he is also a pure vegetarian now. एकदम ब्रेक डाउन करके सुबह से लेकर शाम तक का डाइट बता दीजिए। ठीक, सुबह मॉर्निंग में मैं ड्राई फ्रूट खाया करूँ, उसमें होया करे 3 से 4 अंजीर, 10-15 मुनक्का। 10-15 मुनक्का? आई एम वेरी सॉरी, मुझे समझ नहीं आया मुनक्का मतलब क्या होता है। मुनक्का इन इंग्लिश रेजिन्स। ओह माय गॉड, ओके। बादाम में उसमें नहीं भिगोता, उसमें काजू और अखरोट, ये 4 चीज़ होया करे। अब भिगाते हो? हाँ, भिगो देते शाम को, और सुबह उनको खा के वर्कआउट करता हूँ। उसके साथ में केला हो या सेब हो, मतलब वो कोई फिक्स नहीं है, ये चीज़ फिक्स है, वो है तो ठीक है। और कितने काजू अखरोट ले तो? काजू 10-12 काजू, अखरोट 4। ओके। तो ये खा कर वर्कआउट कर लिया करूँ। वर्कआउट के बीच में मतलब पानी ये पी लिया कर बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। कितना पानी पीते हो दिन भर? दिन भर में तो 4.5-5 लीटर हो जाए। वाह। Reminder for everyone to drink your goddamn water. पानी 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 पानी। तो फिर उसके बाद वर्कआउट के बाद बादाम रगड़ा बना हुआ है, उसमें वो 100 गिरी का होया करे, और वे गुरबंदी गिरी होया करे, एक किस्म होया करे बादाम की। उसमें और पड़ा करे मगज, खसखस। ये मगज क्या होता है? मेरी हिंदी बहुत वीक है यार, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे मगज pumpkin seeds is it? Watermelon seeds, okay. मेरी हिंदी काफ़ी वीक है। इस वीडियो से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई, मैं अंकित भाई जैसे लेजेंड के सामने मैं झंड भी हूँ, और मेरी हिंदी भी थोड़ी सी कमज़ोर है। तो मुझे मगज सीड पता नहीं था, आज मैंने सीख लिया कि मगज सीड आर वाटरमेलन सीड या मेलन सीड्स, ओके। ग्राइंड करके कुंडी सोटे थे, सोटा नीम का होया कर उसने फिर छान के उसमें मतलब ऊँ तक खांड मिला के पिया कर। वैसे तो उसमें देसी शुगर, मिश्री टाइप ना, रॉक शुगर होता है गैस खांड, राइट। पर मैं इस चैलेंज में मतलब शुगर छोड़ रहा था, मैं वैसे ही पीता था उसको।
फिर उसके बाद रोटी 2 या 3 मैक्सिमम। गेहूँ? हाँ, गेहूँ की रोटी। हरियाणा में तो गेहूँ ही खाया जाता है ज़्यादा। और सब्जी जो घर पे ठीक है, अगर सब्जी नहीं है तो चटनी, कचरी की चटनी मेरी फेवरेट है। और घी हमेशा होता है रोटियों के साथ में। कितनी घी खा लेते? वो एक कटोरा होता है, उसमें मम्मी रख के रोटी उसमें घी में भिगो जाएगा। Drink your goddamn ghee, especially when you work out like anything. थोड़ा सा वर्कआउट भी अगर आपका हाई है तो यू कैन हैव घी, ज़्यादा हाई है तो यू कैन हैव ज़्यादा घी ऑब्वियसली। एंड ऐसे उनका होता है कि रोटियाँ भीगी होती हैं घी में। वेरी नाइस, ओके, गुड टू नो, आई एम अ घी लवर। रोटी होगी और सलाद होगी उसके अल्लाह, और रोटियाँ के अल्लाह 1 किलो दही। 1 किलो दही? हाँ, हर दिन? हाँ। वाह, ओके। फिर ओके, सो लंच वाज 1 किलो दही, 1 किलो दही स्ट्रेट अवे 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हो गया खत्म, बात ही खत्म। प्रोटीन के लिए क्या लेते हो? 1 किलो दही। बेस्ट थिंग एवर सच में। इफ यू टेल मी कि आप 200 ग्राम चिकन खाते हो 40 ग्राम प्रोटीन के लिए, ओके। कोई मुझे बोलता है कि मैं 200 ग्राम फिश खाता हूँ, कोई अगर मुझे बोले कि 6-7 अंडे खाता हूँ, आई वुड स्टिल से दैट 1 किलो दही खाना इज सुपर्ब। अगर आप खा सकते हो तो 1 किलो दही इज सच अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज 35 ग्राम्स ऑफ प्योर गुड प्रोटीन, अलॉन्ग विद दैट यू गेट प्रोबायोटिक्स जो दही में होते हैं, तो आपके डाइजेशन के हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। Doing things which are really good in his nutrition plan. Awesome. 1-2 फ्रूट वगैरह खा लिया या जूस पी लिया मौसमी का, फिर वो शाम का वर्कआउट। Okay, so शाम में then there's some juice and all. And lunch में there was some रोटी सब्जी along with 1 किलो दही. So रोटी 2-3 रोटी जो घी में होती है with सब्जी and 1 किलो दही. Amazing. Okay. शाम का वर्कआउट करके 1 स्कूप प्रोटीन, और फिर उसके बाद वही 2-3 रोटी, दिन में 5-6 रोटी मैक्सिमम, और सब्जी, और सोते टाइम 1 किलो दूध। 1 किलो दूध सोते टाइम ब्रो। 1 किलो दूध मतलब 1 लीटर दूध के आसपास मान के चलते हैं। 1 लीटर दूध इज अगेन समवेयर अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ऑब्वियसली 1 लीटर दूध या 1 किलो दही pretty much सेम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, इट्स जस्ट दैट वो दूध का लैक्टोज जो है वो दही में बन के लैक्टिक एसिड बन जाता है। बाकी सब आई थिंक प्रोटीन का फैट्स तो सब सेम ही होते हैं दूध और दही में। ओके, सो लेट्स काउंट हिज ओवरऑल प्रोटीन इन द एंटायर डे। ओके, तो मैं यहाँ पे कैलोरी ब्रेकडाउन्स के साथ मैं ट्राई करूंगा कि आपको कैलोरी के साथ मैं आपको प्रोटीन इंटेक बताऊं यहाँ पे। और वो बादाम रगड़ा जो उनका था, मुझे एग्जैक्टली उन्होंने मतलब आई थिंक ब्रेकडाउन नहीं बताया कि कितने बादाम थे वगैरह, बट सो मैं 25 बादाम के हिसाब से कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ फिलहाल। आई एम वेरी श्योर कि उससे थोड़े ज़्यादा ही, उससे कम भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो इट टुक मी सम टाइम टू कैलकुलेट एवरीथिंग प्रॉपर्ली, बट अभी जैसे मैंने कैलकुलेशंस किए उस हिसाब से उनका ओवरऑल कैलोरी इंटेक समवेयर अराउंड 3500 तो पक्का आ रहा है 100%। आई एम वेरी श्योर कि 3500 कैलोरीज से ज़्यादा ही इज कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली द काइंड ऑफ वर्कआउट ही डज, 3500 इज too high for us, for people like us who don't have a very active kind of routine, but for people like him who does workouts twice a day, सुबह में भी running and so many workouts, शाम को भी काफ़ी सारा मतलब दंड यानी अपने पहलवान वाले जो वर्कआउट्स होते हैं, अपने दंगल वाले वर्कआउट्स जो बहुत इंटेंस होते हैं, and he does it twice a day, so and he is very active throughout the day, जो जैसे उन्होंने बताते हैं वॉकिंग किया, स्प्रिंट किया। So all of these things definitely make sure कि even if he is eating 4000 calories a day, he's not going to gain fat, he's going to use that for muscle building and recovery. So जो उनके 3500 कैलोरीज जो मैं बोल रहा हूँ वो एज अ मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। एवरेज आई वुड से जो मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से आया वो आया समवेयर अराउंड 3800 कैलोरीज, एंड आई एम वेरी श्योर कि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत नीचे होगा, क्योंकि किसी दिन थोड़ा घी ज़्यादा होता है, किसी दिन थोड़ा घी कम, एंड बादाम ऊपर नीचे वगैरह जो भी होता है, ठीक है। बट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आया है 150 grams of protein and 3800 calories. So 150 grams of protein, अंकित भाई का वेट आई एम वेरी श्योर कि समवेयर अराउंड 75 to 78 kgs के आसपास है, if I'm not wrong. Into 150 grams, so at least 150 grams of protein he is getting. Super on point, and the kind of workouts he does and the calorie intake that he has, he's building solid muscle. He's got really good, everything looks superb. कब सोते हो आप? ईब तो थोड़ा सा लेट सो हूँ, पहले तो मतलब 10 बजे सो जाया करता। अब कब सोते हो? ये तो भाई 11 ही बज जाए, 12 ही बज जाए। और उठते कब हो? उठता 5 बजे हूँ हमेशा। अलार्म बोलने से पहले मैं उठ जाता हूँ अपने आप।
इन ये 80-85 दिन हो गए, मतलब इनमें मैंने 5 घंटे से ऊपर नींद नहीं ली है। और अब ठीक थे 5 घंटे की हाँ नींद के ठीक साथ? है। ओके। मैंने जब स्टार्ट करा यो, एक डॉक्टर था, उससे मैंने पूछी कि भाई नींद तक किसी की मौत हो सके, तो वो बोला ना हो सकती, मगर फिर ठीक है। ओके, सो वो जल्दी सोते हैं एंड 5 बजे उठते हैं अंकित भाई, एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट व्हेनेवर टाइम ही इज स्लीपिंग, इवन फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, few months, he still wakes up at 5 a.m. That's one big major quality of a successful person and a very strong person. उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनका कितने बजे सोया, नींद पूरी हुई नहीं हुई, वो एक रूटीन की बात होती है। हम डिसिप्लिन में मार खाते हैं, हमारे पास इतना सारा एक्सपोजर है फॉर मस्ती, फॉर फन, है ना। हमारे पास आजकल नेटफ्लिक्स है, हमारे पास आजकल स्मार्टफोन है, जिसकी वजह से हम इंडल्ज रहते हैं पूरा टाइम, एंड हमें टाइम का कोई ट्रैक नहीं है, खाना बनाने का कोई वो रूटीन नहीं है। कई बार खाना घर पे बनाने का मन नहीं कर रहा, तो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है कुछ ना कुछ। फिर ऑनलाइन ऑर्डर होता है तो क्या होता है, कोई हेल्दी चॉइस नहीं करेगा उधर, क्या करोगे आप, बर्गर और नूडल्स और पिज्ज़ा। सो ये सब चीज़ें हम जो करते हैं हमारे रूटीन में, वी शुड एक्चुअली टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अंकित भाई कि अपने डाइट को पहले तो देसी तरीके से, डाइट वेरी सिंपल डाइट, देसी डाइट से भी आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, मसल बिल्डिंग कर सकते हो, एकदम सुपर फिट एंड हेल्दी रह सकते हो। अब सेकंड थिंग, आपको नॉन वेजिटेरियन खाने की जरूरत नहीं है, आप वेजिटेरियन होके भी सुपर फिट एंड हेल्दी हो सकते हो। और मैं ये एक चीज अभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है, मैं पहले से भी ये बात बहुत बताता था कि वेजिटेरियन डाइट से भी आप मसल बिल्डिंग कर सकते हो, वेजिटेरियन डाइट पे भी आप सुपर फिट एंड हेल्दी रह सकते हो। एंड नंबर 3 कि अपने डिसिप्लिन, अपना रूटीन में जितना हो सके उतना आप फिजिकली एक्टिव रहो, वॉक ही कर लो। भले आपका 9 to 5 रूटीन है जिसमें आपको बहुत कम टाइम मिलता है सोने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए आपका, बट आपको दिन में 2-3 घंटा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में अगर 1 घंटा या आधा घंटा भी वर्कआउट करते हो, ज़्यादा वॉक करो। आप जब या अपने घर से बाजू किराना ग्रोसरी स्टोर नहीं जाते हो और आप वहाँ से फिर ब्लिंकिट या स्विगी से ऑर्डर करते हो, उससे अच्छा आप वॉक कर सकते हो। क्यों आप एक्सक्यूजेस के पीछे जाते हो? सो दिस इज वन मेजर इंस्पिरेशन वी शुड टेक फ्रॉम अंकित भाई। एंड जैसे मैं बता रहा हूँ, अपनी जो लाइफ, अपनी जो रूटीन एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हमने झंड बना रखा है ना, उसके आगे LE लगा दो और लेजेंडरी बना दो उसको। Alright, so that was my review of the legend Ankit Baiyanpuria's diet review. मुझे यकीन है कि अंकित भाई को देखकर काफ़ी यूथ इंस्पायर होगा। जो सब गंद है, अनहेल्दी चीज़ें हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास डेफिनेटली ये यंग जनता करेगी और यहाँ से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। आप भले ही 75 हार्ड करना चाहो या नहीं करना चाहो, बट अंकित भाई के लेसन्स अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करने की कोशिश करना, ताकि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए एंड आप ज़्यादा फिट और हेल्दी रहे, बोथ मेंटली और फिजिकली, दोनों ही। Alright, so that's it for this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, then you know what to do. Hit the like button, share this video with your friends and family, and do not forget to subscribe to my channel. And जो बेल आइकन है उसको भी टैप कर देना। Instagram पे भी आप जाके मुझे DM कर सकते हो if you want to join my nutrition programs, या फिर आप एक कंसल्टेशन लेना चाहते हो। नीचे वेबसाइट भी है डिस्क्रिप्शन में, आप वेबसाइट पे भी जाके हमारे प्लान्स एंड प्राइसिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। कमेंट कर देना नीचे if you have any future suggestions for my videos. And तब तक के लिए I'll see you in the next video. Bye bye, take care.